पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बरोज हफ्ता 21 मार्च को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क के किसी हिस्से से चांद की शरई रोयत मौसूल नहीं हुई। बांग्लादेश, मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया में भी चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को मनाई जाएगी। दहशतगर्द जहां भी होंगे निशाना बनाया जाएगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान से सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा। बैरून मुल्क वाक़यात पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशी उलमा कराम से मुलाकात। आर्मी चीफ का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती पर जोर। उलमा कराम को गुमराहकुन मालूमात और फ़िरक़ा वाराना बयानी का मुकाबला करने की तलक़ीन। उलमा की शिद्दत पसंदी की मजम्मत। अमन के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। अमन इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी पारस फील्ड पर अमरीकी इसराइल हमलों का जवाब। ईरान के सऊदीया, कतर और यूएई पर हमले। कतर के रास अल फनान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। कतरी हुक्काम के मुताबिक गैस तनसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट तनसीब में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। दुनिया भर को एलएनजी सप्लाई मुतासर होने का खदशा। ईरान ने रियाज पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 4 को फिजाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। अबू ज़ैबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर भी ईरानी हमले। गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब भी ड्रोन हमले। इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। ट्रंप की ईरान को कतर पर दोबारा हमले की सूरत में बड़ी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी सदर ने वाजे किया कि गैस फील्ड हमले के बारे में अमरीका और कतर को इल्म नहीं था। इसराइल ने गुस्से में ऐसा हमला किया। इसराइल अब ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। कतर पर भी फिर हमला किया गया तो अमरीका भरपूर और गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल करेगा और ईरान की बड़ी गैस फील्ड तबाह कर देंगे। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारियाना कार्रवाइयाँ अमरीकी इसराइली दुश्मन और उसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेंगी, बल्कि ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएंगी और ऐसे बेकाबू नताइज का बाइस बन सकती हैं जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पारस हमले के बाद ट्रंप ने इसराइल को ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों से रोका। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए अब तवानाई के शोबे को निशाना बनाने की मजीद ज़रूरत नहीं रही। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की कतर की रास अल फन इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। कियर स्टारमर ने कहा, हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के फौरी हल के लिए काम कर रहे हैं। बरतानी अवाम के बेहतरीन मफाद में काम जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जंग का खात्मा ही महंगाई कम करने का तेज़ तरीन तरीका है।
ईरान पर आज तबाही और मौत का हमला होगा, अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेसेक्ट का दावा। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल तनसीबात तबाह कर दी, रडार और दिफाई सिस्टम भी नाकारा बना दिया गया। ईरान के 120 जहाज और 11 आबदोज़े तबाह कर चुके। ईरानी पासदारान के सीनियर रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया। हम जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब तक 7000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बना सके। अमरीकी वज़ीर दिफा ने यूरोपीय इत्तेहादियों को नाशुक्रा करार दे दिया। बोले यूरोपीय इत्तेहादिय और मीडिया को ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 64वीं लहर। ताज़ा हमलों में एक शख्स हलाक, 24 घंटों में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। शुमाली इसराइल में मिसाइल हमले के बाद सायरन बज उठे। तल अवीव के बेन गोरियान एयरपोर्ट पर 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। हैफा रिफाइनरी समेत दीगर मकामात भी निशाना बनाए गए। हमलों में कदर उमाद, खैबर शिकन और क्लस्टर बम वॉर हेड ले जाने वाले खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हुए। ईरान के हमलों के नताइज संगीन होंगे, मुस्लिम अरब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। रियाज में अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मशावरती इजलास का एलानिया जारी। खित्ते पर ईरान के हमलों की पुरजोर मजम्मत। कहा, ईरानी हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे। हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत खलीजी ममालिक को दिफा का हक हासिल है। सऊदी अरब ने वाज़े किया है कि ईरान ने मंसूबे के तहत पड़ोसी ममालिक पर हमला किया। ईरान सूरत हाल जल्द समझ ले और हमले बंद कर दे। पड़ोसियों पर हमलों के नताइज भुगतना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रियाद में मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। चारों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तेल बचाने के लिए आमद और रफ्त महदूद रखें। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए इक़दाम की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत, किफ़ायत शारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इजलास को मुल्क की मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बचत किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ है। सूबों से मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हल्की बारिश। गुज़िश्ता रोज़ बारिश से हादसात में जाबाक अफराद की तादाद 19 हो गई। 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। दिन भर मौसम जुज़वी अबर आलूद रहा। सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। डिफेंस क्लिफ्टन, PCHS, शारा फैसल, धोराजी और तारिक रोड पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में बादल बरसते रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर और पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। कौमी एयरलाइन PIA की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, फुजैरा के करीब किसी मिसाइल हमले में PIA के परवाज से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। एयरलाइन या उसके किसी नुमाइंदे की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। आवाम से अपील है, गैर मुसद्दिक़ा और गुमराह कुन मालूमात शेयर करने से गुरेज किया जाए।
ईद की तैयारियां उरूज पर, बाजारों में खरीदारों का रश, मार्केटों की रौनकें दोबाला, मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की खरीदारी, मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन की दिलचस्पी। शकरगढ़ में रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज। शहरियों की अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवानगी उरूज पर पहुंच गई। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट न होने और जायद किराए वसूल करने पर शहरी शदीद परेशान। मुल्क भर में सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 20,833 रुपए कम होकर 4,28,208 रुपए का हो गया। घोटकी में कादिरपुर कच्चे के इलाके में दो गिरोहों के दरमियान खूनी तसादम, फायरिंग से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मारे जाने वालों में राहिब माकड़ो, महल लोलानी, नूर और हिदायत जागरानी शामिल हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए $200 अरब का मुतालबा कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर हुकूमती ओहदेदार के हवाले से दावा। रकम का मकसद अहम हथियारों की पैदावार फौरी तौर पर बढ़ाना है ताकि इन हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके। तजवीज़ पर कांग्रेस में सियासी बहस शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों से ताल्लुक के खात्मे को खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी करार दे दिया। पाकिस्तान तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हैं और सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी चौकियों पर अफगानिस्तान से हमले किए फौरी जवाबी रद्दमल में अफगानिस्तान में दहशतगर्द गुरोहों के ठिकानों पर सरहद पार कार्रवाइयाँ तेज़ की। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को जुज़वी एनओसी जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की वजह से मुकम्मल एनओसी नहीं मिला। 4 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को 12 अप्रैल तक के लिए एनओसी दिया गया। T20 सीरीज के दौरान चंद खिलाड़ी PSL में दस्तयाब होंगे। और शहंशाह जज्बात, बाकमाल और साहिब तर्ज अदाकार मोहम्मद अली की 20वीं बरसी। मोहम्मद अली ने मजमूई तौर पर 268 फिल्मों में काम किया। जज्बाती मकालमात की अदायगी, आवाज़ का उतार चढ़ाव, तासुरात पर कमाल दस्तरस आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। लेजेंड अदाकार ने मजमूई तौर पर 9 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।